पाकिस्तान की तरफ से मैं रहना अजीज आपके सामने जिस तरह के हमने आपसे वादा किया था कि हम जो है अपनी आवाम की खिदमत के लिए उनको खाना प्रोवाइड करेंगे, उनके घरों में लेकर जाएंगे। तो यहाँ मैं जवानों के साथ मौजूद हूँ जो इस मुहिम में मेरा हिस्सा बने हैं। यंग यूथ यूनिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो कल भी सारा दिन लगे रहे हैं, लोगों के लिए खाना लेकर गए हैं बाइक्स पे, जिस तरह से पॉसिबल हो सका उस तरह से उन्होंने गए हैं। ये वो प्यारे बच्चे हैं जो कि अपनी माओ का सहारा है, जो कि घर चलाने वाले हैं पूरा, लेकिन आज इस वक्त वो हमारा साथ दे रहे हैं इस मुहिम में, क्योंकि ताकि उन लोगों तक खाना पहुंचाया जा सके जिनके पास कोई जरिया नहीं है, कोई वसीला नहीं है। मेरे पास अल्फाज नहीं है इस टाइम इनका शुक्रिया अदा करने का, क्योंकि ये वाकई बहुत प्यारे बच्चे हैं, अपनी माओ का सहारा है, घर चलाने वाले हैं, लेकिन इस सख्त घड़ी में ये उन लोगों का सहारा बने हुए हैं जिन्हें सहारे की नीड है। और यकीन करें मुंह खोलकर बातें तो हम सब करते हैं, एक दूसरे को टॉन्ट करना, एक दूसरे पे तंज का शिकार हो जाना और एक दूसरे पे तंज करना, लेकिन इस सख्त घड़ी में मेरी आपसे यही अपील है कि किसी एक बंदे ने बेड़ा नहीं उठाया और इसमें हमारी कोई बहादुरी नहीं, हमारा इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं और हम उन लोगों को कुछ करने वाले हैं। करने वाली जात एक रब की है, खुदा की है। वो जहाँ एक ऐसी जगह में एक दरख्त के ऊपर उस परिंदे तक को खाना पहुंचाता है जो कि अंधा है, ये काम खुदा की जात कर रही है, लेकिन उसने हम सबको जरिया बनाया है, वसीला बनाया है इन प्यारे बच्चों को कि वो अपना घर छोड़कर यहाँ आए हैं और दूसरों की खिदमत में मसरूफ है। यकीन करें बहुत ऐसे लोग हैं जिनको वाकई ज़रूरत है, ऐसी ऐसी माएँ हैं जिनके अबनॉर्मल बच्चे हैं, उनके घरों में उनका कोई सहारा नहीं है और उनको इस वक्त सख्त ज़रूरत है खाने की, पीने की, अपना बच्चों का पेट पालने की, क्योंकि वो एक वक्त की रोटी के लिए घरों से निकला करते थे कि उसको कमाएं, लेकिन अब वो नहीं निकल सकते हैं। यकीन करें ऐसे ऐसे केसेस सामने आते हैं कि हम लोग खुद इतना ज्यादा इमोशनली सुबह से लेकर इतने ज्यादा टेंशन का शिकार है। आप इस सख्त वक्त में ये कर सकते हैं कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, प्लीज खुदारा दुआएं करें, ऐसी दुआएं करें कि हम सब इस सिचुएशन से बाहर आए और खुदा को ऐसा वसीला और जरिया बनाए कि हम सब एक अच्छे और खुशहाल पाकिस्तान को दोबारा से अपने सामने देख सके। और अगर आप कुछ कर सकते हैं और अपने साहिब इस्तिताअत है, क्योंकि हम अपने हर गली कूचे के बंदे को जानते हैं, हमें पता है कि कौन इस टाइम जरूरतमंद है, कौन इस सिचुएशन से गुजर रहा है और हम क्या कर सकते हैं। हम 5-5, 6-6 लोग साहिब इस्तिताअत मिलकर उनकी मदद कर सकते हैं। खुदारा जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं, खुश्क चीजें आप उनको दे सकते हैं, आटा, दाल, चावल, इस किस्म की चीजें, या तो फिर आप खाना बनाकर उनके घर रोजाना थोड़ा सा भेज सकते हैं, अपने खाने को बढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। तो कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। खुदा ने आपको जरिया बनाया है, वसीला बनाया है। हम खुद इस काबिल नहीं है कि हम किसी की मदद कर सके, हम खुद उस रब की जात के मोहताज है। लेकिन अब जब खुदा ने आपको इतनी तवज्जो इतना दिया है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो पीछे मत हटे। ये वो टाइम है कि आपको खुदा आजमाइश में डालकर आजमा रहा है। जब सब कुछ रह जाएगा और हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो खुदारा रूट का सूट तो लोगों ने वैसे ही कर देनी है। हमारे हाथ से जो चीजें रह गई और हम खुद किसी को नहीं दे सके, तो उसका तो हमें ना सवाब मिलेगा ना कोई जजा मिलेगी। एटलीस्ट आप अपने हाथ से देकर जाएं ताकि उसका हमें सवाब तो कम से कम मिल सके। ये रब की जात की दी हुई चीजें हैं जो कि हमने आगे पहुंचानी है। हम इसके लिए आगे बढ़े हैं, आप मेरा साथ दीजिए और इस कार्यक्रम में हमारा हिस्सा बनिए। आइए हम मिलकर काम करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।
रियाना अजीज़ के पास आए हुए हैं। रियाना अजीज़ का ताल्लुक पश्तो ख़ानदान से है, मगर एक ऐसे ख़ानदान में उसने आंख खोली जहाँ पे मजहबी हवाले से बच्चियों की तालीम पर काफ़ी सख्ती थी, मगर रियाना अजीज़ ने बड़ी बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ कबायली रस्मों का मुकाबला किया। इस वक्त वो PhD की स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान यूथ यूनिटी की प्रेसिडेंट हैं। जब से कोरोना वायरस का जो ये वबा फैला है, पूरे पाकिस्तान की तरह कराची में भी बड़े पैमाने पे लॉकडाउन है, लोग घरों में मैसूर हैं। रियाना अजीज़ अपनी मदद आपके तहत उन वाइट कॉलरों तक खाना पहुंचा रही हैं। जोक दर जोक वो खुद बड़ी बहादुरी के साथ गलियों में, मोहल्लों में जाके लोगों को खाना दे रही हैं, उनके मसाइल पूछ रही हैं और उनके इस मुश्किल की घड़ी में वो शाना बशाना उनके साथ खड़ी है। रियाना अजीज़ एक हैरत अंगेज शख्सियत हैं। तो नाजरीन, आए रियाना अजीज़ से उसके सियासी कैरियर और अपना स्टूडेंट लाइफ के साथ जो ये सोशल वर्क कर रही हैं और ये लॉकडाउन के जो मुश्किल तरीन अमल है उसको वो कैसे देख रही हैं, लोगों के जो मसाइल क्या हैं, क्या कि वो गवर्नमेंट के इक़दामात से मुतमईन है या नहीं। तो आए रियाना अजीज़ से गुफ्तगू करते हैं। जी, मैंने जो प्रॉपर स्टार्ट किया यूथ यूनिटी ऑफ पाकिस्तान को, ये है मैंने तो 2014 से इसके प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के साथ इसको हमने स्टार्ट किया है। काफी काम अब तक हम कर चुके हैं, जिसके अंदर जेल के अंदर जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन पे, ट्रांसजेंडर्स की एजुकेशन पे थर गई हूँ। मैंने वहाँ काम किया, कराची के जितने भी बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ की एजुकेशन, वहाँ के बच्चों की एजुकेशन पे मैंने काम किया है जितना मुझसे हो सका, क्योंकि ये हम सेल्फ पे कर रहे हैं। फिलहाल हमने अभी कोई भी इसको बड़े पैमाने पे नहीं लेके गया, जितना छोटा मोटा हमसे होता है हम करते हैं। तो आप कोरोना के हिसाब से आप पूछ रहे हैं कि कोरोना में क्या हो रहा है और किस तरह से हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत कर रही है अपना काम, बिल्कुल जी कर रही है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं कर रही है। अब आस्ता आस्ता जाहिर सी बात है, एकदम एक वबा कोई आ जाती है तो टाइम लगता है उस चीज को करने में, क्योंकि ये पाकिस्तान छोटा नहीं है, माशाल्लाह काफी लोग हैं यहाँ पे और बहुत बड़ा है काफी। जिस तरह से हमारे जितने भी सूबे हैं वहां पे एक घर के अंदर काफी लोग रहते हैं, बहुत आबादियां हैं, तो टाइम लगता है उन चीजों को करने में। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस अपना रोल प्ले कर रही हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे से कर रही है। तो हमने भी अपना रोल प्ले किया। हमने सोचा कि सारे जो हैं वो राशन वगैरह दे रहे हैं, इस तरह से हमारा काम बेसिकली एजुकेशन पे था, लेकिन हमने स्टार्ट ये एक स्टेप मैंने लिया कि क्यों ना हम रेडी फूड्स इनको दिया जाए ऑनलाइन। इस तरह से कोई हमें कॉल करे और हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रेडी फूड दें, क्योंकि बाज राशन वगैरह में जो जिस तरह से सिलसिला चल रहा है कि लोग इतने ज्यादा पिक्चर्स बना रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो लोग अच्छा नहीं समझते। इतने व्हाइट कलर लोग हैं कि वो नहीं उस चीज को एक्सेप्ट करते कि वो उस तरह से फ्रंट पे जाकर उस तरह से लें चीजें और वो करें। तो हमने एक छुपा हुआ ये सिलसिला शुरू किया कि हमें बस कॉल करें और आपके घर जो है खाना आ जाएगा, और बजाय इसके कि राशन दिया जाए, हमने सोचा कि क्यों ना तैयार खाना उनको दिया जाए। तो हम खाना तैयार कर उनको प्रॉपर पार्सल की सूरत में उनको जिनकी कॉल्स हमें रिसीव होती है हम उन्हें भेज देते हैं। काफी दिनों से ये काम कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ एक घर के अंदर एक फैमिली नहीं, पूरे कुंबे हैं, यानी कि काफी फैमिलीज रह रही हैं, उनके बच्चे हैं बेशुमार, और जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं तो वो शायद नहीं बयान कर पा रहे होते प्रॉपर अपने उसमें भी। लेकिन जो देखा जाए, अगर एक वक्त के खाने से बच्चे का दिल नहीं भरता, उसका पेट नहीं भरता, बच्चे को 3 टाइम का खाना चाहिए। अब इतने ज्यादा माशाल्लाह बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वो जिस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, जाहिर सी बात है डेली उस पर वो कमाते थे, कितना कमाते थे, थोड़ा बहुत कमाते थे। अब उनके पास तो सेविंग नहीं है, सेविंग अगर है भी थोड़ी बहुत तो वो कहाँ से लाएं, क्या करें, किस तरह से पूरा बच्चों का खर्चा पूरा करें। और जिस तरह से वो रो के अपनी स्टोरीज बता रहे होते हैं, तो एक बंदे की अलग अलग स्टोरी है। अब किस का मैं आपको बताऊं कि किस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है माँ है, माँ तो बच्चे को खिलाएगी ही खिलाएगी, वो किस तरह से बेयर कर रही है उनका वो रोना। बच्चे को तो नहीं पता बाहर कोरोना है, और उसको तो वही है कि जी मुझे भूख लग रही है तो मुझे खाना चाहिए। अब वो माँ बेचारी लाचार है, बर्तन खाली है, वो क्या करे, किस तरह से अपना दिल बाहर निकाल कर उस बच्चे को खिला दे, क्या करे वो, किस तरह से उसको वो करे। तो वो इतनी मजबूर और लाचार है कि जब जाएं तो वो पूरी तरह लिटरली वो रो रही होती है कि हम क्या करें, हमें एक तरफ कोई रास्ता तो बताए, क्योंकि ये मुसीबत और ये आफत तो अचानक इस तरह से आ गई कि लोगों के वहम गुमान में भी नहीं था।
तो उन्होंने कोई सेविंग करके नहीं रखी इसके लिए। कहाँ किसी के माइंड में था कि कोरोना आएगा और इस तरह से हम पे ये जो है मुफलिसी और ये और ज्यादा गुर्बत जो है ये और मजीद बढ़ जाएगी। तो ये सारा जो है ये बहुत एक्सट्रीम केसेस देखने में आते हैं और वाकई दिल हिल जाता है जब मैं जाती हूँ। तरफ कोई रास्ता तो बताए, क्योंकि ये मुसीबत और ये आफत तो अचानक इस तरह से आ गई कि लोगों के वहम गुमान में भी नहीं था। तो उन्होंने कोई सेविंग करके नहीं रखी इसके लिए। कहाँ किसी के माइंड में था कि कोरोना आएगा और इस तरह से हम पे ये जो है मुफलिसी और ये और ज्यादा गुर्बत जो है ये और मजीद बढ़ जाएगी। तो ये सारा जो है ये बहुत एक्सट्रीम केसेस देखने में आते हैं और वाकई दिल हिल जाता है जब मैं जाती हूँ। अच्छा, जिस तरह गवर्नमेंट आए दिन, वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई दिन आए रोज जो है ऐलानात करती है, जबकि उसने कहा है कि हम 3000 जो है ना रुपया माहवार फैमिली मुतासरा फैमिलीज को देंगे, राशन देंगे, मगर उनके अभी तक इकदाम ऐसे अमलन जो है हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। हुकूमती इकदाम को आप कैसे देख रही हैं? जी, इसमें अगर मैं सच्चाई से बोलूं तो बनावटी बात अगर मैं ना करूं, बिल्कुल सच्ची और क्लियर बात बोलूं तो कोई भी किसी को, मेरे जहां तक मैं गई हूं वहां तो किसी ने भी अब तक नहीं कहा कि हुकूमत की तरफ से उनको कुछ मिला है। यहाँ ये ऑर्गेनाइजेशंस ने, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस ने अगर अपना काम किया है तो किया है, उन्होंने जाकर उनको पहुंचाया है। लेकिन हुकूमत की तरफ से उनको कोई ना सूबाई की बात करें, चाहे आप जिस किस्म की उसकी बात करें, कहीं से उनको कोई मराहत नहीं मिली, कोई सपोर्ट नहीं मिला। वो तड़प रहे हैं, बच्चे उनके भूखे हैं। अब एक्सट्रीम कंडीशन और मजीद जिस जिस तरह से दिन बढ़ते जा रहे हैं उनकी वो हालत खराब होती जा रही है। अब देखें जी, एक बंदे का अपना पेट भरा हुआ होता है, वो घर में आराम से बैठा हुआ होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि सबका पेट भरा हुआ है। बात कर लेते हैं लोग, सोशल मीडिया पे मैं देख रही हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि जी घरों में बैठे तो ये करें तो वो करें। उनके घरों में राशन पूरे हैं, उनको 3 टाइम का अच्छे से खाना मिल रहा है, उनको इस चीज की, इस पेन का पता ही नहीं। वो निकले, जाकर देखें अगर उस पेन को, तो उनको समझ में आए कि जिस घर के अंदर इतनी गुर्बत है, इतनी मुफलिसी है, उनको बेचारों को एक वक्त का खाना तक नहीं मिल रहा, तो कैसे वो घरों में टिक जाए, कैसे बैठ जाए। जाहिर सी बात है, माँ बाप है, उनको तो किसी तरह से अपने बच्चे को देना है। वो मरता हुआ इस तरह से तो नहीं भूख और अफलास में बच्चे को देख सकते। बात तो हम कर लेते हैं बहुत आराम से कि जी आराम घरों में बैठे, लेकिन उसका कोई सब्स्टिट्यूट, कोई ऐसा कोई सोल्यूशन जो निकलना चाहिए ना, एटलीस्ट आप पहुंचाएं, उनको खाना पहुंचाएं ताकि वो खाए। खाने के बगैर तो गुजारा है ही नहीं। ये तो वो बेसिक नेसेसिटी है, वो बेसिक वो है कि आपको मिलनी ही मिलनी है, उसके बगैर तो आप नहीं जी सकते एक दिन भी। तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा हमें देखना है और इसमें ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करिए। मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि काफी हद तक किया है। तो इस वजह से जो है लोग सरवाइव भी कर रहे हैं, वरना मेरी समझ में खुद नहीं आता कि और मजीद अगर ये दिन बढ़ते जाएंगे और इसी किस्म की सिचुएशन रहेगी और ये क्रिटिकल सिचुएशन रहेगी तो अल्लाह जाने फिर जाहिर सी बात है हम लोगों के दिन खराब होने लग गए हैं, तो वो बेचारे तो पता नहीं फिर आप आगे क्या करेंगे। कहूंगी कि खुदारा इसको सॉल्व करें, कुछ करें। जाहिर सी बात है काफी दिन हो गए हैं, अब तक सॉल्व हो जाना चाहिए था इस मैटर को, क्योंकि लोगों को जिस तरह से दिन बढ़ते जा रहे हैं उनका बुरा हाल है। इस तकलीफ को वो बंदा समझ सकता है, या तो वो वहां पे जाकर उनको देख रहा है, और या तो फिर जिस पे बीत रही है, और या उनका खुदा। तो ये चीज ऐसी है कि जिस तरह से अगर मैं देखे इस चीज को, तो मैं इसी तरह से लेती हूँ कि अगर मेरा देखे हार्ट कटा हुआ है ना, तो उस तकलीफ को मैं महसूस कर रही हूँ। मुझे सामने वाला कह देगा सब्र करो, उसके बोलने पे हो सकता है मैं चुप भी हो जाऊं, लेकिन वो तकलीफ जो है वो मुझे है, उसको मैं फील कर रही हूँ कि कितनी ज्यादा है और उसका पेन कितना ज्यादा है। अगर मैं चुप भी कर गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो दर्द खत्म हो गया। हमारी हुकूमत अपनी जिस लाइफ स्टाइल से रह रही है, जिस तरह से वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रही है, उनका ये ख्याल है कि पूरी दुनिया में जो है ना ऐसे, क्योंकि वो खुद भूख से नहीं गुजरी, खुद उस क्रिटिकल कंडीशन से नहीं गुजरी। ये एक दफा जब जिस बंदे पे पड़ती है उसको पेन को वही समझता है, तो खुदारा बस कर जाए, क्योंकि अब इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन हो गई है। मैं कल जिस इलाके में गई वहां पे जो लोगों का मैंने रोना देखा, जो मैंने उनसे बात नहीं की जा रही, उनके दिल में जो वो होता है ना ताकत होती है खाने से जो आती है, वो खत्म हो चुकी है। उनको तो अब बोला भी नहीं जा रहा, वो तो रो के फरियाद भी नहीं कर सकते। अब तो वो सिचुएशन है कि बच्चों का इतना बुरा हाल था ना वहां पे जो मैंने देखा। अगर कोरोना से बच भी गए तो ये भूख और फ्लास से खत्म हो जाएंगे। जिस तरह से कोरोना ने अपना वो किया, तो मैं कहती हूँ कोरोना से ज्यादा उन बेचारों को अपने पेट की पड़ी हुई थी कि हम भूख से मर जाएंगे। कोरोना तो या मारेगा या ना मारेगा, लेकिन ये भूख हमें मार देगी। तो खुदा के लिए अब कोई स्टेप ले, कुछ भी करें, जिस तरह से भी करें, आप डिवाइड कर दें सारी जगहों को, सारे हिस्सों को, सारे पार्ट्स को ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले कर दें। जो भी करते हैं, जो आपको तदबीर, जो भी आपको इसका सोल्यूशन सही से बेटर नजर आते हैं, लेकिन करें इसको, क्योंकि अब ये वो टाइम आ गया है ना कि इसके बाद अगर कुछ दिन और हो गए ना तो फिर बहुत बुरा हाल होगा। ये आवाम निकल जाएगी, और अगर ये निकली ना तो फिर बहुत, मेरी तो सोचती हूँ कि अब पता नहीं इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन अपने पीछे अब ये बहुत इस किस्म के साइड इफेक्ट्स छोड़ जाएगा। आपने मैडम रियाना अजीज की गुफ्तगू सुनी, किस कदर उसने जो है
एक आवाम की तर्जुमानी की है, उन वाइट कॉलर, उन रोज़मर्रा के मज़दूरों को जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, उन्होंने अपने बातों में उसका इजहार किया। हुकूमत की कारकर्दगी और उसके दावे एक तरफ, आवाम की मुश्किलात और परेशानियां दूसरी तरफ। लॉकडाउन की वजह से आवाम को दरपेश मुश्किलात और परेशानियां सूबाई सरकार और वफाकी हुकूमत के लिए सवालिया निशान है। कैमरामैन अयाज शाह खान के साथ अब्दुल हफीज जतोई, वॉइस ऑफ सिंध, लंदन, कराची।